ब्रह्म सूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो 12B। ब्रह्म सूत्र की इस प्रस्तुति में ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे भाग के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 15 तक है। सुषुप्ति काल में जीवात्मा की जो स्थिति होती है उस पर चर्चा जारी है। ईश्वर के दो प्रकार के लक्षणों से की भी चर्चा की जाती है। ब्रह्मसूत्र यहाँ से जीवात्मा का जगना श्रुति में बताया गया है। जो वस्तु जिसमें विलीन होती है और उससे जो प्रकट भी होती है, इस न्याय से जीवात्मा सुषुप्ति का अंत होने पर जब जगता है तथा वहाँ से अर्थात परमात्मा के निवास हृदय से ही वह जागृत होता है। इसलिए जीवात्मा का लय होने का स्थान भी हृदय ही है। यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। जितने समय तक उस जीवात्मा के परब्रह्म अनुसार सुषुप्ति का सुख भोग होना चाहिए, अपना वह सुख भोग पूरा हो जाने पर उस परमात्मा की व्यवस्था से वह जीवात्मा जागृत हो जाता है। यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो जीवात्मा बिना सपनों वाली सुषुप्ति की गहरी नींद की अवस्था में विलीन होता है, क्या वही जीवात्मा जागकर वापस आता है या फिर शरीर के किसी अंग में पड़ा हुआ कोई दूसरा ही जगता है? इस पर कहा जाता है कि बिना संदेह जो सुषुप्ति से जीवात्मा जागता है वह तो वही जीवात्मा जागता है जो सुषुप्ति की गहरी नींद में गया था, क्योंकि कर्म, अनुस्मृति या याददाश्त, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा, इन सब की सिद्धि तो तभी होगी जब हम यह मानेंगे कि सुषुप्ति में जाने वाला और सुषुप्ति से जागने वाला जीवात्मा तो एक ही है। इसलिए यही मानना ठीक है। जो जीवात्मा सोता है वही जीवात्मा जगता है। सोता कोई और हो और जगता कोई और हो, ऐसा मानने से बहुत दोष आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता। श्रुति में जगह जगह यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति सोता है वही व्यक्ति जगता है, और कर्म करने की जो वेद में आज्ञा दी गई है उसकी कल्पना भी जो सोता है उसी के जगने से होगी, क्योंकि एक की दी हुई आज्ञा का पालन भला कोई दूसरा कैसे करेगा। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में विलीन होता है वही जीवात्मा उस सुषुप्ति के बाद जागता है। अब बेहोशी की अवस्था पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दवाई से बेहोश कर दिया जाता है या अन्य किसी बीमारी के कारणों से वह अचेत हो जाता है, उस समय भी ना तो उसे बाहरी जगत का ज्ञान होता है, ना वह स्वप्न देखता है और ना ही वह सुख का ही अनुभव करता है। वह कौन सी अवस्था है? इस विषय पर कहा जाता है कि बेहोशी की अवस्था को अधूरी सुषुप्ति की अवस्था मानना चाहिए, क्योंकि यही अवस्था बची रहती है, अन्य और कोई अवस्था बची नहीं है। जन्म लेने के बाद से और मर जाने तक जीव की पहले बताई हुई 3 अवस्थाएं ही प्रसिद्ध हैं, यही जानी हुई हैं। किसी खास कारण से कभी कभी हो जाने वाली यह जो बेहोशी की अवस्था है
वह अवस्था सबके लिए नहीं होती और सदैव नहीं होती, और इसमें लक्षण भी कुछ कुछ सुषुप्ति जैसे ही हो सकते हैं। इसलिए इसे अधूरी सुषुप्ति मानना ही उचित है, क्योंकि उस अवस्था में सुषुप्ति का सुख लाभ नहीं होता, केवल अज्ञानता मात्र में ही सुषुप्ति से इसकी समता है। इसलिए उसे पूर्णतः सुषुप्ति नहीं माना जा सकता। अब हम परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप पर आते हैं, जिसके ध्यान का महान फल बताया गया है। उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, यह बताने के लिए अगला प्रकरण शुरू किया जाता है। श्रुति में कहीं तो उस परमेश्वर को पूरी तरह निर्विशेष निर्गुण बताया है, जैसे कठ उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद में, और कहीं उसे सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण बताया गया है। तो कहीं उस परमेश्वर को सर्वव्यापी और कहीं अंगूठे के माप वाला बताया गया है, कहीं उसे क्रियाशील बताया गया है, कहीं उसे अक्रिय कहा गया है। तो उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है तथा हृदय आदि जिन स्थानों में परमात्मा की स्थिति बताई गई है, उनके दोष से वह लिप्त होता है या नहीं, इन सब प्रश्नों पर कहा जाता है स्थान के संबंध से पर ब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संयोग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्यों ने उस ब्रह्म को सब प्रकार के दोषों से रहित बताया है, उसे निर्विशेष बताया है, अर्थात उसके रूप के बारे स्पष्टता से कहा नहीं जा सकता, तथा उसे समस्त गुणों से संपन्न बताया गया है। कठ उपनिषद की श्रुति में कहा है कि इस जीवात्मा के हृदय की गुफा में रहने वाला परमात्मा छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा है, और इसी उपनिषद में आगे कहा है यह ब्रह्म बैठा हुआ भी दूर चला जाता है और सोता हुआ भी यह सब ओर चला जाता है। यह जीवात्मा के साथ व्यक्ति के हृदय में स्थित है, वह सब धर्मों से रहित है, वह भूत और भविष्य का शासक है। उस परब्रह्म के नाना भेद नहीं है, उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद में भी उसको निर्विशेष बताया है। उसी प्रकरण में परमात्मा को नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त बताया है, तथा जो उसके दिव्य गुण हैं वे गुण जीव और प्रकृति इन दोनों से विलक्षण और अलग हैं। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे दिव्य गुण जीवात्मा के या जड़ प्रकृति के हैं, और यह कि उपाधि के कारण उस परब्रह्म में इनका आरोप किया गया है, क्योंकि परब्रह्म तो उपाधि से रहित है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सब प्रकार के दोषों से रहित है, वह निर्विशेष है, यानी उसके रूप के बारे स्पष्टता से कहा नहीं जा सकता, तथा वह समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। इसलिए वह परमात्मा सब जगह व्याप्त है, और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन वस्तुओं
और स्थानों के दोषों से लिप्त नहीं होता। उस परमात्मा में परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और वह सांसारिक पदार्थों से पूरी तरह विलक्षण है। लौकिक वस्तुओं के साथ उस परमात्मा की तुलना करके उस परमात्मा का स्वरूप समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है। वह परमात्मा तो मन और वाणी के विषय से कहीं परे है। इसलिए वेद में उस परमात्मा को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताकर उसकी महिमा बताई है। यदि यह कहा जाता है कि सगुण और निर्गुण पर ब्रह्म, ये ब्रह्म के अलग अलग दो रूप माने गए हैं, इसलिए वह एक ही परमात्मा दोनों प्रकार के लक्षणों वाला नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक परब्रह्म परमात्मा को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी से लेकर जीवात्मा तक सबका अंतर्यामी और अमृत एक ही परब्रह्म परमात्मा को बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद में भी एक ही परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे समस्त गुणों से संपन्न और पूरी तरह निर्विशेष कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में उस एक ही परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और माया से पूरी तरह परे बताया है। फिर यह कहा गया है कि उस परमात्मा से श्रेष्ठ, उससे महान तथा उससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है। आगे चलकर उसी को दोषों और आकार से रहित बताया है। फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अंग बताए गए हैं तथा उसे सब पर शासन करने वाला, महान, सबका प्रेरक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल बताया है। इसके बाद उस परमेश्वर को जगत स्वरूप, सब जगह हाथ पैर आदि अंगों वाला, सब इंद्रियों से युक्त और समस्त इंद्रियों से रहित, सबका स्वामी, सबका शासक और सबका आश्रय बताया है। इस प्रकार देखा जाता है कि प्रत्येक श्रुति के वाक्य में एक परब्रह्म परमेश्वर को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताया गया है। उससे अलग अपर या कार्य ब्रह्म का कहीं कोई वर्णन नहीं है। इसलिए पर और अपर या कार्य ब्रह्म भिन्न है, यह कहना ठीक नहीं है। अतएव यही सिद्ध हुआ कि परब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार भी है। इन दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त होना उस परमात्मा का तो स्वभाव ही है, किसी उपाधि के कारण या कार्य कारण के भेद से नहीं। इसके अलावा लोग विशेष रूप से परमात्मा के एकत्व का वर्णन करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उस परब्रह्म परमेश्वर को सत्य, ज्ञान और अनंत बताकर उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है तथा यह भी कहा है कि उसने स्वयं अपने आप को इस रूप में बनाया है तथा उसको रस स्वरूप
और सबको आनंद से युक्त करने वाला कहा है। फिर उस परमात्मा के निर्विशेष लक्षणों का वर्णन करते हुए उस परमात्मा में स्थित लाभ करने वाला साधक का निर्भय पद में स्थित होना कहा गया है। उसके बाद उस परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा है कि इसके भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसके भय से अग्नि और इंद्र तथा पांचवा मृत्यु अपना अपना काम करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार तैत्तिरीय शाखा के मंत्रों द्वारा भी उस एक ही परमात्मा के दोनों प्रकार के लक्षणों का कथन होने से भी यही सिद्ध होता है कि एक ही परमात्मा दोनों निर्गुण और सगुण रूप दोनों है। एक ही परमात्मा के निर्गुण और सगुण रूप दोनों सिद्ध होते हैं। और क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उस सगुण रूप के लक्षणों की प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति में उस परब्रह्म परमेश्वर को निर्गुण निराकार बताने वाले वेद वाक्य मुख्य हैं। उस परब्रह्म परमेश्वर को सगुण साकार सर्व दिव्य गुण संपन्न बताने वाले वेद वाक्य भी प्रधान हैं। उनमें से किसी एक को मुख्य और दूसरे को गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही प्रकरण में और एक ही मंत्र में एक परब्रह्म परमात्मा के रूप का वर्णन करते हुए उसे दोनों के लक्षणों वाला बताया है। इसलिए रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही सगुण साकार रूप की भी प्रधानता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर दोनों लक्षणों वाला है तथा प्रकाश की तरह दोनों में से कोई भी लक्षण या उसके बारे बताने वाले वेद वाक्य नहीं होते। इसलिए यही पूरी तरह सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि ज्योतियों आदि के दो रूप होते हैं, एक प्रकट होता है और दूसरा अप्रकट रहता है, उन दोनों में से कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक हैं। उसी प्रकार उस ब्रह्म के भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से ही उस परमेश्वर की उपासना आदि की सार्थकता होगी। दोनों में से किसी एक को प्रधान और दूसरे को गौण या अनावश्यक मान लेना तो उसकी सार्थकता, उस परमात्मा की सार्थकता नहीं होगी। श्रुति में तो परमेश्वर के दोनों प्रकार के लक्षणों का वर्णन है और श्रुति के वचन तो कभी भी व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि वो तो स्वतः प्रमाण है, वो तो स्वयं अपने आप ही प्रमाण है। अतः उन वेद वाक्यों की सार्थकता के लिए भी परमेश्वर का सर्वविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त मानना ही उचित है। हाँ, परमेश्वर को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त मानना ही उचित है। इसके साथ ही ब्रह्मसूत्र की यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के दूसरे भाग के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 15 तक थे। ओम शांति शांति शांति। ओम।